कि इस देश में अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी ने सबसे शानदार काम किया है 5 साल में तो मैं इसी जिले का हूँ, वैशाली में पैदा हुआ हूँ। ये मनुवाद और जातिवाद का आज गर्व बना हुआ, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। जिस दिन हम पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग दूर हो गए, खाली हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा हो गए, ये जातिवादी जीते और ये मुसलमान जीते, सब लोग भूल जाएंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, वोट हमारा, राज हमारा नहीं चलेगा। एगो है ना बाहुबलिया में खट बने 9 हवा में उड़ गए तो 4 तारीख के तोहर जुत्ता हमर से। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं, एक भी यादव को कुशवाहा नहीं। बाबा साहेब बन रहे हैं, बाबा साहेब बन रहे हैं। जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय बीएसपी, जय बीएसपी, मां की जिंदाबाद, जिंदाबाद, मां की जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, छोटी परिवार हो जाएगी, इस देश में संविधान बचाने का आरक्षण बचाने का लड़ाई कर रहा है तो वो दलित समाज का। इस बात के लिए पूरा देश और जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई पिछड़ा समाज करता जाएगा, अल्पसंख्यक समाज करता जाएगा, आपका एहसास मत रहेगा। ये सच्चाई है। और मैं आज ऐसा नहीं कि मैं वोट के लिए आया तो आपको सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दस्तक पर पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ कि इस देश में 25 साल इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई का नेतृत्व आपके हाथ में और उसका असर भी। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जज समान, अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दलित समाज से वाला है। सोचिए इस देश में जेल, डीयू, पीएच, एम्स, इसरो, नासा सब जगह दलित समाज के लोग झंडा गाड़ रहे हैं। काहे? क्योंकि संवैधानिक अधिकारों के प्रति जितनी सजगता आप है, जितनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उतना ही देश और समाज लड़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे पिछड़े समाज से मैं आता हूँ, पटेल पिछड़े समाज को 1993 में रिजर्वेशन मिला, 2005 में स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन मिला, तो हमारे समाज के लोग अब स्कूल कॉलेज जाने लगे। और जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम भाई भाई, फिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा भी गौरव नहीं, यहाँ से साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल, बाबा साहेब और सरदार पटेल का डेडली कॉम्बिनेशन था और संविधान बना। और बाबा साहब ने अपनी शर्तों पर संविधान बनाया और उसको सरदार पटेल ने माना। गए थे सरदार पटेल, बाबा साहब के प्रेसिडेंट असेंबली की कहानी बता रहा। बाबा साहब यहाँ गए, नेहरू जी की हिम्मत नहीं थी बाबा साहब के यहाँ जाने की, तो किसको भेजा? सरदार पटेल। सरदार पटेल गए, उन्होंने कहा कि आरक्षण वाला प्रावधान नौकरी से विवाद होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि पटेल साहब, हम जानते हैं कि आपको किसने भेजा, हम इस्तीफा तैयार रखेंगे, ये लीजिए इस्तीफा। तो पटेल साहब ने कहा कि हम किसान 20 दिन के जान जाते हैं कि फसल कैसा होगा, अब तो संविधान भारत का बाबा साहेब ने बनाया और बना संविधान। शिवाजी महाराज का यहाँ से हो जाता जो जुड़ा बोले। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिवाजी महाराज को फूले साहब ने जिंदा किया, उनके इतिहास को मिटा दिया गया, फूले साहब ने जिंदा किया और फूले साहब के इतिहास को बाबा साहब ने जिंदा किया। और बाबा साहब के घर माननीय साहब ने पहुंचाया। और बाबा साहब के साथ कौन खड़ा था? बाबा साहेब को विदेश भेजने में सबसे पहले किसने कहा?
छत्रपति साहू महाराज, साहू जी महाराज पहला चाय की दुकान खुलवाए, जिनको सूरज कहा जाता था, और साहू जी महाराज चाय पीते। कौन थे साहू जी महाराज? शिवाजी के वंशज थे। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम सब लोग। तो ये इतिहास हमारा भाईचारा। लेकिन बीच में मनुवादियों ने, जातिवादियों ने हमको जाति में बांटकर अगड़ा पिछड़ा कर डाला, दलित समाज को हरा दिया। आज क्या एससी एसटी एक्ट आप लोगों ने बंद किया, सरकार को चुनना पड़ा। आज पिछड़े समाज को भगाया गया, आज पिछड़ा समाज गुमराह हो गया। बकरी आम तोड़ने पर, केला तोड़ने पर, लेकिन उस पिछड़ा समाज को नहीं पता है कि उसका बच्चा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके साथ जातिवाद आता है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा, और आप लोग की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि दलित समाज आज इसरो से लेकर नासा से लेकर दिल्ली तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर आप लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं यहाँ, एक भी यादव को कुशवाहा नहीं। सोचिए, ये सब बात करने की जरूरत है। आप लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बाबा साहब ने 341 आर्टिकल में किसको अधिकार दिया? क्या कहा कि सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जग गया उस दिन हमारा अधिकार होगा। तब 10 साल से हम सोए हुए हाथी को जगा रहे हैं, और अब हाथी पर सवार है। आप लोग वादा कर, हम आज में पार्टी में आए हैं, अध्यक्ष महोदय ने टिकट दिलवाया, तो हमारी हैसियत नहीं थी। अकेले कहा कि शंभू को टिकट दिलवाएंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। अकेला इन्होंने हमेशा कहा कि आपको लड़ाएंगे चुनाव। इनका मैं शुक्रगुजार रहूंगा जी, वादा करूंगा जब तक ये जीवन रहेगा बहुजन समाज की सेवा कर ही रहा था, अब पार्टी की सेवा करूंगा। कभी नहीं मैं लोग लालच वाला नहीं, मैं बहुत सीधा और सपाट हूं। आज पार्टी के आप भैया जी आज पार्टी में शामिल हुआ है, वोट के लिए लोग लालच में बोल रहा है। अरे कल तक तो पार्टी में नहीं न थे, लेकिन किसकी बात कर रहे थे? नौकरी छोड़ के बहुजन की बात कर रहे थे, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के भाईचारा की बात कर रहे थे। तब आए भाईचारा बढ़ा है। अब तो हमारा अल्पसंख्यक समाज और आपने संविधान लेके चल रहा है। आज दलित पिछड़ा लक्ष्मण यादव पिछले समाज से, अरे अब तो बढ़िया बढ़िया बाबा साहब का नाम ले रहा। आने दीजिए किसकी सती बाबा साहब की सती, फूले बिरसा अम्बेडकर की सती। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि वैशाली में भी वैशाली में आप लोगों की ताकत 6 लाख, सिर्फ दलित समाज खड़ा हो जाएगा, वो आदमी संसद चला जाएगा। और हमने जो 10 साल में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है, फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाया है, जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाया है, रामचंद्र वर्मा के विचारों को आगे बढ़ाया है, माननीय कांशीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है। और मैं पहला कहने वाला लड़का की चोट पर इस देश में अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी ने सबसे शानदार काम किया है 5 साल में, तो उनसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं खोला। आईपीओ लोगों ने तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव क्या पहुंचा दिया कि देखिए ये आपका पत्रकार क्या बना, बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम करो वैसा काम तो तुम्हारा भी नाम लेंगे। जाके देखिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन जी का, जाके देखिए सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज। मैं तो दोषी हूँ, जब बहन जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी 5 साल से पूरा करने के बाद, तब मैं इंडिया टीम में नौकरी करता था, और नौकरी थी, मजबूरी थी, इन्हीं हाथों से उसके खिलाफ खबर पड़ता था। क्या करते, पेट पालना था, परिवार था। लेकिन जैसे जैसे समझ हुआ तो 2014 में नौकरी को लात मार दिए और
बाबा साहब ने स्वागत किया। अगर बाबा साहब का आरक्षण होता तो मुझे दाखिला न मिलता, और दाखिला न मिलता तो मैं कहीं मजदूरी करके मर खप जाता। इसलिए ये पूरा जीवन बाबा साहब के लिए हूँ, और डंके की चोट पर बाबा साहब के लिए बोल रहा हूँ। और सोचिए, मैं इसी जिले का हूँ, वैशाली में पैदा हुआ हूँ। ये मनुवाद और जातिवाद का आज गर्व बना हुआ है। वहां मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ ना कि बैकवर्ड हूँ, और बैकवर्ड जीतेगा, बहुजन जीतेगा, बीएसपी जीतेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई सुरक्षा लेके चल रहा हूँ, अकेला गाड़ी में चलता हूँ, अकेला। साहब लोग आज साथ हैं, हम वो मना किए थे कि छोड़िए ना, हम अकेले जीतेंगे, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। जिस दिन हम पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग टूट हो गए, खाली हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा हो गए, ये जातिवादी जीते और ये मुसलमान जीते, सब लोग टूट जाएंगे। अरे बहन जी, मुख्यमंत्री थी ना, सब मिलकर घुस गया था। हम लोग खाली फूट पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग पर राज कर रहा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज हमारा नहीं चलेगा। हम लोग, मैं कोई गुरेज नहीं करता हूँ बहुजन महापुरुषों के नाम पर, और पूरा पिछड़ा समाज में जय भीम का नारा लगवा रहा हूँ। हम वोट के लिए नहीं आए, हम दिल्ली में बैठ के पत्रकार करते थे। अब गाँव में घूम मान्यवर साहब की तरह, उनके पास साइकिल था, अपने पास कार है, पूरा बहुजन समाज को जुट करेंगे। यही जीवन का नारा है। राजनीति आती जाती रहेगी, जब समाज बचेगा, सामाजिक आंदोलन बचेगा, तो हम न सही, हमारा बच्चा न सही, उसका बच्चा राज करेगा। क्या कहा जगदेव बाबू ने, एक पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, और करेगा। लालू यादव राज किया ना, जेल गया, बेटा राज कर रहा है। शिबू सोरेन जेल गया, बेटा राज कर रहा है। हम भी राज कर रहे हैं। अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर आगे चलेंगे। और मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ चुनाव में नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है, ठगने वाला नहीं हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी ठोक के बात करता हूँ, सही पर लगता है वही करूंगा। कह रहा हूँ, हम लोग के पास एक ही चीज है, वोट का अधिकार, वो भी खतरे। आप बताइए, हमारे समाज को कहा जा रहा है, जो लोग आरक्षण बचाने और संविधान की बात कर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि कल चुनाव जीत के कहा जाएगा? वही में एगो तो घोषित दुश्मन के खेमा में जान ही रहे हैं। आइए लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मुन्ना शुक्ला की गारंटी तो नहीं। अकल मोदी के 10-20 के पत्र ने कहा जाता है, आनंद कहा इसी धरती पर कृष्णैया जी की हत्या हुई, उसका बदला लेना है। वो दोषी जिसको छोड़ दिया गया है, अगर चुनाव जीता न भी जीता, उसको जेल पहुंचाया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, 4 दिन भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आप सब लोग एक आदमी था, बहुजन समाज के होता है, आप लोग कैडर के लोग, 4 दिन आप लोग नाते रिश्तेदारों को फोन कीजिए, अपने अपने ब्लॉक में जाइए, खाली हम अपना दलित समाज में जुट हो गए, हमारा समाज में अपने साथ खड़ा हो गया है, तो ये 6 लाख। और एक और बात बता, आपके भाई को आज में चुनाव में ना नेता सपोर्ट मांगता है। हम तो 10 साल से सोशल मीडिया अपने समाज के लिए लड़ते हैं, समाज को जगह, तो 2 लाख परिवार आपके भाई को जानता है। लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख परिवार, 2 लाख 4 लाख, तो सब गाड़ी घोड़ा अब पैसा कौड़ी एगो है ना, बाहुबलिया में फट बने, 9 हवा में उड़ गए, तो 4 तारीख के तोहर जूता हमर सिर। अध्यक्ष जी ने कहा था, इनके जीव पर माता सरस्वती, माता सावित्रीबाई फुले बसती थी। आप लोग चुनाव जीत गए हैं, हाथ मार दीजिए बस। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 25 को वोटिंग, आज 19 तारीख है, 5 दिन आप लोग
2-2 घंटा सुबह 2-2 घंटा शाम अपने नाते रिश्तेदारों को फोन भी करना है और अपने पंचायत में और ब्लॉक में जाकर लोगों को कहना कि हमें अपने लोगों को जिताना है और 75 साल का जो सूखा है, 75 साल का जो रोटी जो चल गया है, इस बार रोटी पलट रहा है और इस बार पूरा पूरा बैकवर्ड समाज, दलित समाज, संकट समाज तैयार है कि हमारा मुंह अतूरा ये बात ऐसा कर देंगे लालू यादव कोई दलित नहीं मिला, कोई कुर्कुस्मान नहीं मिला, लेकिन उनका चल रहा है। चिराग जी को जब घर तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, ओकरा फिर टिकट दे दी तो उनको महारानी है, पता है क्या भाई की गाड़ी में चल देखिए आप लोग चेहरा, अरे बिना देखने से मिले नहीं, अरे भाई की गाड़ी में चलती है महारानी, हम गुंगी गुड़िया कहते हैं उस संसद में अपने लोगों को बोलते ही नहीं सुना हो ही नहीं संसद। आइए को सोचिए, ये को जो मुन्ना शुक्ला है जातिवादी बुद्धवादी, ये गाली देता है जाति के नाम पर, इसकी जगह तो जेल है। ऐसे आदमी का तो मानसिक इलाज होना चाहिए, या तो ये जेल जाए या पागल खाना जाए, इस पर तो FIR हो रहा है। और अगर आपका भाई पिता तो ऐसे लोग जातिवादी दिखे, मनवादी दिखे जेल जाए। आप सोचिए आज 75 साल बाद संविधान लाया है, तब ऐसे लोगों के दिमाग में इतना जाति का जहर भरा है, संविधान नहीं होता तो क्या सोचिए। तो न डरना है न घबराना है। बाबा साहब संविधान मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से 25 मई को वोट के चोट से इनको जेल भेजे। तो 25 मई को एक वोट आप लोग हाथी छाप कर दीजिए और आप लोग की जिम्मेदारी है कि पूरे वैशाली जितना नाते रिश्तेदार साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, फोन से हो, जा बताइए। और आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, बहुजन जीतेगा, वैशाली में BSP जीतेगी। तो बोलिए चढ़ गुंडों की छाती पर, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट हमारा नहीं चलेगा, वोट हमारा नहीं चलेगा। सब लोगों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।